ऐसी बार हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है, अभी फिर मैं सभी बहनों को फोन कर दूंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई आने के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। हाँ, भी फोन करके आई हूँ। ठीक है। लगती है ये लोग आ गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए। अरे इशरत कहाँ गई है, नजर नहीं आ रही है। आप बैठिए, आप भी अंदर गई है, आप भी को बुलाती हूँ और साथ में पानी ले आती हूँ। हाँ जल्दी लो, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, कितने दिन बाद मिले हम लोग। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हैं। हाँ, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे रेशमी नहीं आई, काफी देर हो गई। अरे सानिया कहाँ है? पानी ला रही है या कुआं खोद रही है? अरे नहीं, अभी बुलाती हूँ। सानिया, अरे ओ सानिया। रश्मि जी बेगी। अरे ज़ैनब, अभी अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। आप भी खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इसमें नहीं यार, काफी देर हो गई। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे इतनी देर क्यों कर दी और दो सलाम क्यों? मजलिस में तो सबके लिए सलाम काफी होता है ना। मुझे पता है आप भी, एक सलाम तो मेरा आप सबको है और एक सलाम आपकी खाला की तरफ से है। आते ही उसी की तरफ गई थी, सोचा कि उसे भी साथ ले आओ। फिर क्या हुआ, वो आई नहीं? सब खैरियत तो है? आपको तो पता है ना आप भी, वो कहीं आती जाती नहीं, वही पहले की तरह न कभी सलाम में बाल और न कलाम में। अरे रेशमी, ये कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस्लाम में सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत में करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ, याद रखो, जब कोई हदीस सुने तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ, इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। लीजिए ना। अरे हाँ, तुम भी लो ना। अरे आपी, अरे सानिया आपी, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। आपके पड़ोस में जो खालिद अंकल रहते थे, उनके घर में ताला लॉक है, क्या वो अपने बेटों के पास गई है? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका तो इंतकाल 1 महीना पहले ही हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, उसके बेटे तो बाहर रहते थे ना। हाँ, बेचारे बीमार रहते थे और क्या औलाद की खिदमत नहीं करते थे, यही छोड़ गए थे उन्हें। लोग आज इस्लाम में तालीम से कितने दूर हो गए हैं, जबकि वालिदैन का खिदमत का कितना बड़ा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाम काफ आलूद हो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जलील हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपनी वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो। उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। हाय अफसोस, हमारी हालत जार में हमने तो वालिदैन की कदर ही नहीं की, जैसा कि
तो उनके चेहरे पर स्याही फेर रहा है और अल्लाह ताला उसके मुकाबले पर तेरा हमेशा का मददगार रहेगा जब तक कि तू सीरत पर कायम रहेगा। हाँ, मैं उनसे सलाम कलाम तो कर लूंगी, लेकिन मैं उनकी मदद कभी नहीं करूंगी। अरे रेशमी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अजर मिले? दुगना अजर कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए इसमें दो चीजें हैं, एक तो सदका देना और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। इसलिए रिश्तेदारों को सदका करना, उनकी मदद करना दुगने अजर का वाजिब है। अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, वरना मैं क्या कर गुजरती। आपको पता है हमारी पड़ोस की चच्ची की तबीयत बहुत ही नासाज है। तुम्हें कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई थी, बहुत आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं फोन करके पता कर लिया और मैं सोच रही थी कि सब मिलकर उन्हें मिलने जाए। क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। तुम लोग जाए, मैं तो उन्हें पहचानती भी नहीं। अरे इसमें कितनी बार कहा दीन की तालीम हासिल कर लिया करो, उसमें जान पहचान की क्या बात है, उसमें तो हमारे अजर सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदमा मरीदुन लम यज़ुल्लु फी खुलमत जन्नत, जो कोई मरीजों की आदत करता है वो जन्नत की 20 ताजा फलों को चूरने में मसरूफ होता है। और दूसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मरीजों की आदत की या दीनी भाई की मुलाकात की तो एक मुनादी करने वाला उसको नीरा देना अच्छा हो गया और तुम्हारे चलना अच्छा हो गया और तूने जन्नत में जगह बना ली है। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई मरीजों की आदत करती है वो वापस आना तक अल्लाह की रहमत पर होता है। जब वो मरीजों के पास बैठ जाती है तो अल्लाह की रहमत पर डूब जाती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि मरीजों की आदत करें। इसी तरह पड़ोसियों के हम पर कई हुकूक है। एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से यह गुमान करते थे कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताकीद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह गुमान करने लगे कि कई पड़ोसियों के हम पर गिरदाश्त में हिस्सा देना पड़े, इसीलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करना चाहिए। हाँ, मुझे पड़ोसियों के साथ सलूक करने से एक हदीस याद आई। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा एक औरत है जो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती रहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा एक औरत और है जो अल्लाह की कम इबादत करती है, सदका करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। इसलिए हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी, फिर जब मिलेंगे ऐसा ही बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब मजलिस, लोग तो जब मजलिस में बैठते हैं तो ज्यादातर अपनी फजूल बातों में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला की फजल करम है हमने अपने वक्त कितनी अच्छी बातों में सर्फ किया है। मजलिस की गुब्बारे कितना वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका था कि वो किसी भी मजलिस से उठने से पहले इसी तरह हमारे गुनाहों की जरिया और माफी की जरिया बन जाता है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा चलते हैं। हाँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम।